विपक्ष तो 10-11 साल से बेचारा गरीब, परेशान, हार के, थक हार के वो वहाँ पे बैठा हुआ। किसी पत्रकार ने आज तक पूछा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने इतने 10 सालों में, 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आज हमारे साथ मौजूद है कॉमेडियन, महान कॉमेडियन, और कॉमेडी के जरिए सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं और कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को उठाने का भी काम करते हैं। राजीव निगम जी, सर हमारे चैनल पर स्वागत है। और साथ ही आप पर यह आरोप लगता रहा है सर कि आप विपक्ष को लेकर के आप नरम रुख इख्तियार करते हैं और सरकार पर ज़्यादा हमलावर रहते हैं कॉमेडी के ये जरिए। किसने आरोप लगाया? कोई एक आदमी बताइए। और जिसने अगर लगाया भी होगा तो ये कितना बेवकूफ़ी का आरोप है, बेवकूफ़ी का सवाल है। भाई जो हास्य व्यंग होता है वो सत्ता के ऊपर ही होता है, विपक्ष के ऊपर विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो 10-11 साल से बेचारा गरीब, परेशान, हार के, थक हार के वो वहाँ पे बैठा हुआ है बेचारा। तो जो थका हारा है, परेशान है, लूटा पिटा है, उसके ऊपर व्यंग करोगे आप? कि आप जो सत्ता, जो गलत चीजें ये वो सब हो रहा है कि उसके ऊपर व्यंग करेंगे आप? तो जो दिख रहा है डे टू डे में, जिनकी खबरें आ रही, जो सत्ता पे हैं, जो अच्छा बुरा जिनके माध्यम से हो रहा है, उनके बारे में ही बोला जाएगा। और व्यंग हास्य हमेशा से सत्ता पक्ष के बारे में किया नहीं, जाता कुछ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप विपक्ष के इशारे पर। नहीं, कुछ लोग तो क्यों, मैं तो खुद बोल रहा हूं ना, कुछ लोगों के कहने की जरूरत है। मैं विपक्ष में हूं मैं, और एक व्यंग्यकार को हमेशा विपक्ष में रहना चाहिए। मैं आज से विपक्ष में नहीं हूं, मैं 35 साल से विपक्ष में हूं। मैं क्या सत्ता की गोद में जाके बैठ जाऊं? मैं सत्ता की गोद में तो ऑलरेडी इतने लोग बैठे हुए सत्ता की जय जयकार कर रहे हैं। तो अगर मैं भी जाके सत्ता की जय जयकार करने लगूं तो क्या वो अच्छा लगेगा आपको? या हम कुछ मुद्दे समाज के, देश के, लोगों के हित के, इन बातों पे अगर हास्य व्यंग्य कर रहे हैं कि वो अच्छा लगेगा? तो जो रास्ता है, जो सिस्टम है, फिर तो आप अपनी आत्मा को बेच के पैसे के लिए चीजें कहीं कुछ भी करने लगो आप। बहुत लोग करने लगे हैं। जी। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में इस देश में रिस्ट्रिक्शन लगा है, कॉमेडियन हो या फिर कलाकार हो, किसी प्रकार का भी? भाई मुझे क्या लगता है, आप ये, आपको नहीं लगता है क्या? देश के करोड़ों लोगों को नहीं लगता है आज यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे, ये फिल्म जो हम लोगों ने देखी ये क्यों दिखाई गई, क्यों बनाई गई? कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन, वो चीजें, कुछ ना कुछ गलतियां, खामियां, मिस्टेक्स है ना, तब ये बात होती है। ना हो तो कोई बात नहीं है। और खामियां सत्ता में हमेशा से रहती हैं। और व्यंग्यकार, पत्रकार, ये ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी सवाल और चीजें अपने अपने माध्यम से उठाते रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वाकई में इस देश में वोटों की चोरी हो रही है, जिस तरह से फिल्मों भाई के मैंने जरिए कहा कि दिखा रहे हैं? भरोसा, भरोसा टूट चुका है। अब मुझे तो नहीं पता कि चोरी हो रही है, कि मशीन की गड़बड़ी हो रही, क्या हो रहा है, लेकिन भरोसा टूट गया है। नहीं, विपक्ष तो लगातार ये नहीं, आरोप लगाता विपक्ष रहा आरोप लगा रहा है। और आप विपक्ष के साथ। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष के साथ नहीं हूँ। मैं भी एक तरीके का विपक्ष हूँ। जी। मैं एक तरीके का विपक्ष हूँ, क्योंकि व्यंग्यकार और ये जो होता है वो भी विपक्ष का हिस्सा होता है, पत्रकार भी विपक्ष का ही हिस्सा होता है। तो मैं, और अब पत्रकारों को ज्यादा पता है, जो लोग रिसर्च करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, उनको ज्यादा पता है, तभी उसके ब्याह पे ये फिल्म बनाई गई। तो हम तो, जो आप बोलते हैं वो हम सुनते हैं, जो ये बोलते हैं वो सुनते हैं, जो अपोजिशन बोलता है वो सुनते हैं। और फिर जो विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष उसका जवाब दे। सत्ता पक्ष भाग क्यों रहा है? इलेक्शन कमीशन फिर हर चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों कह रहा है कि हम वीडियो नहीं दिखाएंगे? तो अपोजिशन वालों का तो फिर शक और चीजें और बढ़ जाती हैं। जी। तो वो बढ़ चुकी हैं, और अच्छा, क्या है। एक समय था कि जो व्यंग्यकार हैं, जो कॉमेडियन हैं, वो नेताओं को कटघरे में रख करके उनकी खिंचाई करते थे और जबरदस्त खिंचाई करते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि नेता की तो करते ही, आपने अभी जर्नलिस्टों की भी कर दी, पत्रकारों की भी कर दी। ये क्या वजह है? सिस्टम की नहीं, सिस्टम की तो आपने सिस्टम की, की लेकिन है ना। पत्रकारों की। तो वो भी सिस्टम में आते हैं ना, जहाँ पे सिस्टम गड़बड़ होता है वहां पे व्यंग्यकार बोलता है। नहीं, वो सिस्टम में कहाँ आते? वो तो पत्रकार अपना निष्पक्ष होकर के काम कर रहा है। कहाँ निष्पक्ष, कहाँ निष्पक्ष कर रहा है? कौन निष्पक्ष कर रहा है? अगर निष्पक्ष कर रहा है तो मुझे या बहुत सारे लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, आपके हिसाब आप ये से। बताइए, किसी पत्रकार ने आज तक पूछा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने इतने 10 सालों में, 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? किसी पत्रकार ने पूछा? किसी पत्रकार ने देश के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, क्या हुआ? किसी पत्रकार ने पूछा कि आप जो विदेशों से काला धन लाने वाली बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? किसी पत्रकार ने पूछा? किसी पत्रकार ने 2 सवाल किए उनसे आज तक? पत्रकार बनते हैं आप? अब कॉमेडी के जरिए आप जनता की मूल मुद्दों को उठा रहे हैं। भाई देखो, कॉमेडियन तो हूं मैं, व्यंग्यकार भी हूं, एक नागरिक भी हूं मैं, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं मैं।
तो कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, बहुत सारे लोग इस ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं, मैं थोड़ा महसूस कर लेता हूँ तो बोल देता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस देश का लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है? जैसे कि अभी वोट चोरी और लगातार मीडिया बिल्कुल, को बिल्कुल, लेकर के भी बिल्कुल, बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, खड़े होते बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर होता दिख रहा जी, है ना? और आप लोगों को भी दिखना चाहिए, आप लोगों को भी दिख रहा है, आप लोग बोलते नहीं हैं। आपके अपने भई यही तो लोकतंत्र कमज़ोर है कि आपको जी, सब कुछ दिख रहा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद नहीं बोल रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, आप भी पत्रकार हैं, आप ग्राउंड पे रहते हैं, जी। आपको अच्छा-बुरा सब दिख रहा है, आप नहीं बोलेंगे, दूसरे से पूछेंगे क्योंकि आपको एक डर है। आपको डर है किसी भी चीज़ का, इसका मतलब लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है ना, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डरा हुआ है, तो लोक अच्छा, त लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि एक कॉमेडी के तौर पर, एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर आप क्या कुछ करना चाहते हैं कि जिससे कि भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और फिर निष्पक्ष होकर के सब चीज़ काम हो? देखिए अब क्या करना हम मैं चाहिए? क्या ही कर सकता हूँ मैं एक छोटा-सा एक हिस्सा हूँ। जी, मैं चीज़ों को जो देखता हूँ, उनको अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से सामने रख सकता हूँ, लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, जो मेरे हिस्से की ज़िम्मेदारी है। मैं कोई सरकार और शासन और सत्ता थोड़ी पलट दूँगा मैं। जी, एक हमारी ज़िम्मेदारी है, ऐसे आपकी ज़िम्मेदारी है, ऐसे बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी है। जी, तो लोग अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी अगर थोड़ी-थोड़ी भी निभाने लगे, जी, तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, बेहतर हो सकता है देश का, बदलाव आ सकता है और हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। जी। तमाम दुःख, तकलीफ, बुराइयाँ हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल एज़ दैट। ओके, थैंक यू सर थैंक हमें समय देने के